हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आखिर कैसे निकाला जाता है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल होता क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो वो आया कैसे है, सभी चीज़ों को समझेंगे बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं इन चीज़ों को। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि ये अपना क्या है। ये है एक समलंब चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा है कि इसका क्या होता है, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। समांतर होता है लेकिन बराबर नहीं होता, और एक युग्म क्या होता है, असमांतर, जो कि समांतर नहीं है। उस दोनों रेखा को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो वो कहीं ना कहीं पे जाके कटेगी। ठीक है, इसका एक युग्म क्या है, आपस में समांतर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो है आखिर आया कहाँ से है, वो आइए देखते हैं। ठीक है, तो ABCD क्या है, ABCD एक है समलंब चतुर्भुज। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसका कौन कौन सा भुजा समांतर है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ये AB जो है इस DC के समांतर है, जिसमें AB समांतर है किसके, DC के। ये चीज़ है या नहीं है इस फिगर में, हाँ है। ठीक है, तो देखिए अब इसका जो है, अगर ABCD मान लेते हैं कि अगर इस रेखा को आगे बढ़ाया गया, सबको बढ़ाने से पहले करते हैं, इसमें हम एक विकर्ण को मिलाते हैं, A से C को मिलाया। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्या बना, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो एक दो त्रिभुज बना, त्रिभुज ADC बन गया और एक त्रिभुज ABC बन गया। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने में बहुत ही यूजफुल होगा। तो देखिए त्रिभुज का, अगर हम इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं आपस में, तो क्या होगा, ये पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो अभी फिलहाल किसी भी भुजा का माप नहीं देंगे, बस इसका यूनिट मान के उसका यूनिट में उसका फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आवश्यकता किन किन चीज़ों की होती है, आधार की और ऊंचाई की। ठीक है, अगर नीचे वाले त्रिभुज के लिए हम ABC के लिए आधार हम AB को माने तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई यहाँ से ये होगी। ऊंचाई क्या होगी, सीधे लंबवत रेखा लेनी होगी ना, लंबवत रेखा ऊपर से। ठीक है, अगर ये त्रिभुज ADC है, इसका आधार अगर DC को मानते हैं तो इसके लिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसके लिए ऊंचाई यहाँ से होगी या नहीं होगी, होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं ये M शीर्ष। ठीक है, और मान लेते हैं ये N। ठीक है, कौन कौन सा लंब लिया गया है किस भुजा पर, वो भी लिख देते हैं। CM लंब लिए AB पर, तथा ये क्या है, AN लंब लिए किस पे, CD भुजा पर, CD पर डाला गया। ठीक है, अब हमको चाहिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इन फॉर्मूला को भी समझते हैं कि किस तरह से फॉर्मूला बना है, कहाँ से आया है, उसके बाद देखेंगे कुछ एग्जांपल्स को। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एकदम अच्छे तरह से देखिएगा, समझिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ADC के लिए हमारा इस त्रिभुज ADC का ऊंचाई क्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया AN और आधार हो गया CD। ठीक है, और त्रिभुज ABC के लिए इसका आधार हो गया हमारा AB और इस त्रिभुज नीचे वाले के लिए इसका ऊंचाई क्या है, अपना CM। ठीक है, तो इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को यदि हम जोड़ दें, आपस में जोड़ दें, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वही चीज हम लिखते हैं यहाँ, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे हम, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACB, मतलब त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। दोनों के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देते हैं
तो क्या होगा, वही होगा अपने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ADC मतलब इस त्रिभुज के लिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका होगा 1/2 और इसका आधार क्या होगा, आधार ये CD को माने हैं तो ये हो गया CD आधार। अगर आधार इसको माने हैं तो इसी भुजा पर क्या होगा 90 डिग्री का शीर्ष लंब डाला जाएगा 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये AN लंब हो जाएगा इसका ऊंचाई। ठीक है, तो ये अलग टर्म हुआ, प्लस से जोड़ना है दोनों को। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसमें आधार हो जाएगा अपना AB, तो 1/2 गुना AB और इसका शीर्ष लंब क्या होगा CM। ठीक है, होंगे कि नहीं होंगे, तो ध्यान दीजिएगा CDAN 1/2 इंटू CD इंटू AN। ठीक है, इस दोनों को जोड़ते हैं हम, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अंदर में क्या बच गया CD गुने AN प्लस AB गुने CM। तो ध्यान दीजिएगा कि जब ये दोनों रेखाएं समांतर थी ना, ये DC AB के समांतर था, तो इस दोनों का जो ऊंचाई होगा, ये दोनों समांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। हमेशा बराबर होगी मतलब ये AN का लंबाई जो है इस CM के बराबर होगा। तो या तो हम AN के जगह पे CM रख दें या फिर CN की जगह पे CM के जगह पे AN रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू CD, क्या करते हैं हम AM के जगह पे क्या करें CN रख दे या फिर कुछ भी रख दे, ये AM ही रख देते हैं, किसके जगह पे AN के जगह पे CM रख देते हैं। ठीक है, AN के जगह पे हम क्या रख देते हैं CM प्लस क्या हो जाएगा AB गुना CM। अब देखिए इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये CM और CM कॉमन आ रहा है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है क्या 1/2 अंदर में यहाँ बच गया CD प्लस यहाँ बच गया AB और ये CM को कॉमन निकाल के बाहर में गुना कर देते हैं। तो यही ना हुआ अपना फॉर्मूला 1/2 इंटू CD प्लस AB। CD प्लस AB मतलब इस दोनों समांतर भुजाओं का योग, और ये क्या है CM अपना क्या है इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। ठीक है, इसी तरह से होता है। ठीक है, तो इसको हम एक और फार्मूला इस टाइप पे लिख सकते हैं 1/2 इंटू A प्लस B गुना H। इस तरह से भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखा जा सकता है, जहां A और B क्या होता है समांतर भुजाओं का युग्म होता है। इन दोनों समांतर भुजाओं का योग क्या होगा A प्लस B और ये H होता है ऊंचाई। ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं इस क्वेश्चंस को। तो दोस्तों उठाए हैं हमने एग्जाम्पल में से एक प्रश्न। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं कितनी है 44 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर। कौन सी भुजाएं समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं 44 और 30 है। ठीक है, जबकि असमांतर भुजाएं क्या है 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज क्या बनता कैसा बनता है, कुछ इस टाइप के बनते हैं, कुछ इस टाइप के बनते हैं, कुछ इस टाइप के और कुछ इस टाइप के बनते हैं कि नहीं। ठीक है, तो एक भुजा क्या है समांतर भुजाएं यही दोनों होगी, तो बड़ा वाला कौन सा होगा 44 सेंटीमीटर वाला और छोटा वाला कौन सा होगा 30 सेंटीमीटर वाला। ठीक, और असमांतर भुजाएं में से कौन कौन सी है, एक 15 सेंटीमीटर है, एक क्या है 15 सेंटीमीटर और एक है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। लेकिन इसमें तो ऊंचाई कहीं दिया हुआ है नहीं, क्या करना होगा अब इसके बाद क्या करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि समांतर भुजाओं का एक युग्म क्या होता है समांतर होता है। ये दोनों भुजा समांतर है, ये दोनों क्या है असमांतर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इसका ऊंचाई पता होना चाहिए। ऊंचाई पता करने के लिए देखिए इसमें क्या करते हैं, ये भुजा है ना सामने वाली, इस भुजा के समांतर एक रेखा इस शीर्ष से खींचेंगे, समांतर रेखा इसके समांतर खींचेंगे तो ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी क्या होगा, ये भी 30 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, उसके बाद टोटल कितना था 44 था, यहाँ तक अगर 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ कितना बचेगा 14 सेंटीमीटर ये बच जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या था ABCD एक समलंब चतुर्भुज था,
ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज था और एक समांतर रेखा खींचे तो ये बी ई बिंदु एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बी ई सी बन गया। और उस त्रिभुज में क्या हुआ कि तीनों भुजा हमको मालूम चल गया कि एक भुजा है 13, एक भुजा है 14, एक भुजा है 15। ठीक है, तो क्या करना होगा अब इस त्रिभुज की मदद से क्या हम इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई मालूम कर सकते हैं। पहले तो इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, क्षेत्रफल मालूम होगा, इसका आधार हमको पता है तो उसमें हम ऊंचाई मालूम कर सकते हैं। तो त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा वही इस समलंब चतुर्भुज का भी ऊंचाई होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से चलते हैं त्रिभुज किसमें, बी ई सी में। ठीक है, इसमें जो है आपने एक पढ़ा होगा हीरोन का फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन सूत्र से हम क्या करते हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं जिसमें हमको ऊंचाई नहीं पता होता है, सिर्फ तीनों भुजाओं का माप मालूम रहता है। तो इसमें भी क्या है, तीनों भुजाओं का माप हमको पता है, तो हम इसमें हीरोन का फॉर्मूला यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हीरोन का सूत्र में पहले क्या करना होता है, एस निकालना होता है। एस मतलब अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा मतलब सभी को जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। तो 13 + 14 + 15 बट्टा में 2 हो जाएगा, 5 4 9 3 12 का 2, हाथ में 1 1 2 3 1 4 बट्टा 2 कैंसिल करके क्या हो जाएगा 21। ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा अर्ध परिमाप। ठीक है, अब यहाँ से लगाएंगे हम हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र होता है √अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ ए बी सी क्या है, तीनों भुजाओं का माप है। ठीक है, तो ए बी सी से घबराना नहीं है। √अंडर s कितना निकला अपना, 21 निकला है। फिर 21 में से क्या करना होगा, एक भुजा को घटाना होगा। एक भुजा 13 है, दूसरी भुजा 14 है, तीसरी भुजा 15 है, घटा दिया हमने। फिर रूट है, तो रूट से भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। 21 गुने 21 में से 13 गया तो कितना बचा, 8 बचा। 21 में से 14 गया तो कितना बचा, 7 बचा। 21 में से 15 गया तो कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, तो देखिए 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 7। ठीक है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और गुने 7। और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, तो रूट के अंदर से 2 के बदले में 1 निकालते हैं, तो यहाँ भी इस दोनों के बदले में 1 निकल जाएगा, और यहाँ 3 3 का जोड़ा लग गया, और यहाँ 7 7 का जोड़ा लग गया। तो देखिए इस दोनों के बदले में 1 2 बाहर निकला, और इस दोनों 2 के बदले में 1 2 बाहर निकलेगा, और इस 3 और इस 3 के बदले में 1 3 बाहर निकला, और बच गया 7। 7 का भी काम कर देते हैं ख़त्म। तो ये क्या हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 7 84 क्षेत्रफल आया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मालूम चल गया है, और लंब का मतलब ऊंचाई मालूम करना, तो ऊंचाई के लिए क्या होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए। तो ऊंचाई हम किस भुजा पर लेंगे, इस भुजा पर ना। इसका लंब जो होगा 90 डिग्री का वो किस भुजा पे बनाएगा, इस भुजा पे, 14 सेंटीमीटर वाले भुजा पे। तो वही 14 सेंटीमीटर वाला भुजा क्या होगा, आधार होगा। तो एक और फॉर्मूला आप जानते हैं, अब क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज क्या आ गया, बी ई सी का क्षेत्रफल बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। एक फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का आप जानते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये फार्मूला तो सभी जानते हैं। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, आधार कितना है, आधार है 14, 14 और गुने ऊंचाई बराबर क्या हो जाता है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से कट जाएगा ये 7 मरते। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर क्या हो गया, यहाँ से ऊंचाई बराबर हो गया, इधर 7 है गुना में, तो इधर आके भाग में हो जाएगा, 84/7 होगा, 7 1 7, 7 दूनी 14। तो ऊंचाई बराबर आया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ऊंचाई के लिए इतना लफड़ा लगा, इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, हीरोन का सूत्र, नॉर्मल सूत्र का भी यूज़ करना पड़ा है। तो यहाँ से हमको मालूम चल गया इस त्रिभुज का ऊंचाई। यही त्रिभुज का जो ऊंचाई है वही क्या होगा, समलंब चतुर्भुज का भी ऊंचाई। अब क्या करना होगा, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब ए बी प्लस सी डी, और गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई मतलब हाइट,
तो 1/2 होगा। ए बी का लंबाई कितना है 30, 20 और सी डी का लंबाई कितना है 44। ऊंचाई कितना आया अपना 12। ठीक है, तो 2 से 2 छक्के 12 कट गया और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 74 होगा गुने 6। तो गुना कीजिए तो 6 चौके 24, हाथ में 2, 7 छक 42, 47, 44, 444 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो यहाँ तक इस एग्जाम्पल को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। कैसे किए हैं, इस त्रिभुज का ऊंचाई हमें पता नहीं था तो क्या किए, इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचे BE। ठीक है, तो जितना इसका लंबाई होगा उतना ही इसका भी लंबाई होगा और इस भुजा का लंबाई जितना होगा आमने सामने की भुजा समांतर हो जाएगी, बन गया एक समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज नहीं समांतर चतुर्भुज, आमने सामने का युग्म है समांतर। समचतुर्भुज में होता है सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो एक त्रिभुज की रचना हो गई इधर दाहिने साइड में, हम तो इधर समांतर चतुर्भुज बनाए, उधर बन गया एक त्रिभुज। तो त्रिभुज की ऊंचाई होगी क्या होगी, उस समचतुर्भुज की भी ऊंचाई होगी। त्रिभुज का ऊंचाई हमको मालूम कर लेना था, तो वो भी क्या किए, पहले हिरोन के सूत्र लगा के तीनों भुजा हमको मालूम चल गया था, तो हिरोन का फॉर्मूला लगाए, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। उसके बाद एक नॉर्मल फॉर्मूला आप लोग को पता था 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो वही फॉर्मूला बेस कर दिए इसके बराबर में, 84 के बराबर में। ऊपर से 84 आया, आप हिरोन के सूत्र से निकालिए या फिर नॉर्मल से निकालिए। क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल है, दोनों बराबर ही होगा आपस में, तो उसके जगह पे रख दिए। तो यहाँ से हमको मालूम चल गया ऊंचाई। ठीक है, अब हम यहाँ से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते थे। ऊंचाई भी मालूम था, समांतर भुजाओं का भी युग्म मालूम था कि कितना कितना सेंटीमीटर का है, तो दोनों को पुट कर दिए और हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, समझते हैं इसी तरह से यूनिक चीज़ों को। थैंक यू।